मारूफ अदाकारा आयशा खान तो मर गई, 7 दिन बाद लाश का लोगों को पता चला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी औलाद इस वक्त कहां और क्या कर रही थी? मां को अपने साथ क्यों ना रखते थे? इसके अलावा ऐसी दिल को दहला देने वाली मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। खालदा रियासत की बहन आपा आयशा मर गई। अच्छा हुआ मर गई है ना, बड़ी अजीब बात। लेकिन आयशा आपा को तो मरे हुए कई बरस गुजर चुके हैं। बस हुआ यूं कि उनकी डेड बॉडी कल मिली है एक फ्लैट में, जहां वो कई बरसों से भूत बनकर रह रही थी। लेकिन हैरत की बात ये नहीं कि आपका एक बेटा अपनी बेवा और 2 बच्चों के साथ कराची डिफेंस के बहरिया में 4 कनाल के वसी महलनुमा घर में होश आवास की जिंदगी गुजार रहा है। दूसरा बेटा इस्लामाबाद में शहजाद के अंदर 8 कनाल का फार्म हाउस और बहरिया में करोड़ों मालियत की प्रॉपर्टी का मालिक है। और वो माँ जिसकी वजह से वो इस मकाम तक पहुँचे और इसकी दौलत को इस्तेमाल किया, वो एक फ्लैट में ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार रही थी। लेकिन ठहरी ये हमेशा से नहीं, बल्कि इस वक्त का जिक्र है जब अपनी माँ ने बच्चों को बुलाया। 10-15 बरस पहले की ये बात होगी कि मैं अपनी सारी जायदाद आपके नाम करना चाहती हूँ। इसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। किस किस का नाम लें? आयशा आपा की औलाद। जब आपने उनसे दोबारा रब्ता किया, जायदाद उन्होंने अपने हाथों में ली, तो वो माँ को गोया भूल गए थे और चंद महीनों में ही उस फर्ज से उकता गए। एक दिन तलत हुसैन के आगे आप फुट पड़ी, ज़ारों कतार रोते हुए कहने लगी, दिन में कई बार सारे बच्चों को फ़ोन करती हूँ, कॉल अटेंड ही नहीं करते, लेकिन कभी कभार जब उठाते हैं तो कहते हैं 2 मिनट ठहरिए, अभी रब्ता करता हूँ। और 2 मिनट पहले घंटों, फिर दिनों, फिर हफ्तों और महीनों पर मुहित हो जाते हैं। लेकिन आयशा आपा एक माह की हैसियत से इंतज़ार करती रहते हैं। अजीन अभी कोई 15 बरस पहले की तो बात है जब आयशा आपा ने बेहद शकूक में प्राडो गाड़ी ली, शौक से खुद चलाती हुई तलत हुसैन के घर गई और मिठाई लाना भी ना भूली। फिर वो होती हुई अपने गरीब हल्के अहबाब और रिश्तेदारों को कभी ना भूलती। चंद बरस पहले जब आपने अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम ना की, डायरी पर तरतीब से दोनों की तकसीम यानी बाकायदा सिकीवाल बना कर रखा, रोज़ाना किसी न किसी गरीब और नादार के घर जाना, उनके लिए राशन, नकदी, बच्चे के स्कूल की फीसें, न जाने कितने नादार ख़ानदानों के तो बाकायदा वजीफ़े लगे हुए। फिर एक दिन सब कुछ बदल गए, अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी और उसके बाद अच्छा हुआ सांस की दूरी टूटी तो उन्हें यकीनन सुकून मिल गया होगा, क्योंकि वो जिस तरह सारी रात अपने फ्लैट के बाहर बेचैनी से तड़पती रहती, बड़बड़ाती रहती, थक के चूर हो जाती, नीचे बैठ जाती, फिर आपसे उठा ना जाता। अब तो अचानक वो चीखें मार कर रोने भी लग जाती थी। पड़ोसियों के बकुल जब उन्हें अपनी इस हालत का खुद एहसास होता तो एकदम से चुपचाप हो जाती। पड़ोसी बेचारे उनके करीब आते तो आप उन्हें डांटना शुरू कर देती। लेकिन गुज़श्ता काफ़ी दिनों से वो इस एहसास से भी आरी हो चुकी थी। कुछ हफ्तों से उन्हें रात को भी फ्लैट से बाहर आना छोड़ दिया। कभी कभार चंद मिनटों के लिए दिखाई देती, फिर पाँव फ्रैक्चर करवा बैठती, फिर खामोश। और इसके बाद जब खामोशी तवील हुई, फ्लैट से अजीब सी बदबू आने लगी तो लोगों को मालूम हुआ कि आयशा आपा मर गए। नहीं, आयशा आपा को तन्हाई ने मार दिया। अजीन आपकी इस औलाद में जायदाद के तकसीम करने के बाद दुनिया से दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी और मुकम्मल तौर पर तन्हा रह गई थी। इसके अलावा आप अपने कैद तन्हाइयों में भी बच्चों को बहुत याद करती, लेकिन कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आता। कि बच्चे बड़े बड़े घरों में रहने के बावजूद माँ को अपने साथ न रख सके। लेकिन लोगों का ये दावा है कि आयशा आपा चनादार और मुस्तहिक लोगों की मदद करती, आखिरी वक्त में भी खुद कफील थी, ज़िंदगी की शब रोज़ गुजारती, मोहब्बतों के साए चहने वालों को याद करती, किताबें पढ़ा करती। 77 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हुआ, लेकिन जिस पहलू ने अवाम को गहरे दुख में मुब्तला किया उनके अलमनाक और तन्हाई भरी मौत थी। अदाकारा के इंतकाल की खबर एक हफ्ते तक मंजर आम पर ना आ सकी और फिर अभी जो ये बातें आई हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं और बेहस औलाद के लिए तरह तरह की जुमले कह रहे हैं। और इसके जो अपने बेटे हैं उसने भी माफ़ी मांगी है। वो अदाकार जो मुल्क का सरमाया थी, जिसने लोगों में मुस्कराहटें बख्शी, 22 अगस्त 1948 को पैदा हुई, PTV के ड्रामों की जान कहलाई। आपने अफसान और रूसा फैमिली 93 और मेहंदी जैसे शुरू आफाक ड्रामों में काम किया। आप अपनी बहन की वफ़ात के बाद दिल बर्दाश्त हो गई थी और आपने टेलीविज़न को भी छोड़ दिया। लेकिन फिर इसी के बाद जब ज़िंदगी में मसरूफ़ात न रही तो फिर दोबारा से टेलीविज़न की जारे माना पड़ा और यहाँ दोबारा आकर भी आप मुकम्मल तौर पर छा गए। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आप इसकी औलाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।